ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। देखिए, जब हनुमान जी गए थे संजीवनी लेने के लिए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो वो गए थे द्रोण पर्वत के ऊपर। वो वैद्य ने बताया था कि जो जड़ी बूटी जगमगा रही हो वही संजीवनी बूटी है, वो आपने लेके आनी है। अब जब हनुमान जी पहुंचे द्रोण पर्वत पर तो उन्होंने देखा सारी जड़ी बूटियां जगमगा रही हैं, तो वो विस्मित हो गए। तो पहाड़ का एक हिस्सा ही लेके आ गए। उससे वैद्य ने दवाई बनाई और संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। उसके बाद पुलत्स्य ऋषि हुए, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो हमारा ये बनता है स्वास्थ्य बनता है, उसके अंदर भी यही पुलत्स्य ऋषि हैं। तो पुलत्स्य ऋषि के मन में भी आया कि मैं भी जाके देखूं कि ऐसा कौन सा पर्वत है। जब वो भी द्रोण पर्वत पहुंचे तो वो भी बहुत विस्मित हुए, सारी जड़ी बूटियां जगमगा रही थी। तो उनके मन में आया कि ये भेंट मैं शिव जी के लिए लेके जाऊं, महादेव के लिए काशी लेके जाऊं। तो द्रोण पर्वत से पूछा तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप ले जाइए, मगर एक शर्त है, जहां आप पहली बार रख देंगे इसको वहीं पे स्थापित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो वो अपना योग बल से उसका एक हिस्सा लेके, द्रोण पर्वत का हिस्सा लेके चल पड़े। मगर जब वो वृंदावन पहुंचे तो उनके मन में आया थोड़ी देर में स्नान ध्यान कर लूँ, तो उन्होंने पर्वत को वहीं रख दिया। स्नान ध्यान किया, उसके बाद उठाने की चेष्टा की तो उठी ही नहीं, क्योंकि उन दोनों के बारे में पहले ही वो बताया गया था। तो बड़े कुपित हुए। तो उन्होंने गोवर्धन, जो हमारे इधर वृंदावन में जो पर्वत हैं, ये वही गोवर्धन पर्वत हैं। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपनी कांति खो दोगे और तिल तिल करके नीचे जाते रहोगे। ऐसा ही हो रहा है। मगर मुझे 2 शिवलिंग की प्राप्ति हुई, जो इस समय चामुहा ब्रह्मा मंदिर के अंदर विराजमान है। तो ऐसा मुझे प्रभु से बार बार एक संदेश आता है कि इस पे जो भी गंगा जल चढ़ा के, उस गंगा जल को लेके और गोवर्धन पे चढ़ाएंगे तो गोवर्धन पर्वत का श्राप भी दूर होगा और दोबारा से वो अपनी जड़ी बूटियों को प्राप्त करेंगे। अभी हम करके आए, पहले हम हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से जल लिया, फिर यहाँ चामुआ में जो स्वयंभू शिवलिंग है उन पे हमने अर्पित किया, फिर उस जल को इकट्ठा किया, फिर हम गोवर्धन में चढ़ा के आए। तो आप सबसे भी ये निवेदन है, आप ये करें। अच्छा, फिर वहाँ गोवर्धन में एक सिर्फ जो दिक्कत है वो ये आती है कि जो जल है हम ऊपर तो चढ़ नहीं सकते गोवर्धन के। तो आप जब जाएं तो विषय की पिचकारी ले जाएं या कुछ ऐसा करें कि हम वो अब जल जो है गोवर्धन पे चढ़ा सकें। आने वाले टाइम पे चाहे हम द्रोण की मदद लें या किसी पंप की मदद लें, ये करेंगे। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि गोवर्धन पर्वत दोबारा से अपनी कांति को प्राप्त करेंगे।